पॉलिटिकल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ दीज कंट्री नॉट द मेंबर ऑफ साउथ एशिया। इनमें से किस देश को दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं बना। इसमें ऑप्शन क्या क्या, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है। मैं एक बार आपको इनका मैप दिखा देता हूँ, उसके आंसर दीजिएगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपका चीन है, ये आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका श्रीलंका, और ये आपका है मालदीव। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे चीन, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। तो मैंने पूछा इनमें से किस देश को दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं माना जाता है। तो आप लोग शायद ज़्यादातर सोच रहे होंगे मालदीव दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं माना, लेकिन इसका आंसर रॉन्ग है, बल्कि चीन को दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। तो इनमें से किसे दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं माना जाता है, तो चीन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। दक्षिण एशिया के सदस्य कौन कौन है। एक तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, और इसे हाल ही में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। हाल ही मतलब क्या, बहुत दिन हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो हम मैप को मैं बताना चाहूँगा। तो ये आपका इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5, मालदीव यहाँ पे 6, और ये श्रीलंका 7, और अब नाम किसे ऐड किया गया है, पाकिस्तान। तो ये आपका कितना हो गया, 8। तो चीन और एक म्यांमार जो दक्षिण एशिया में शामिल नहीं। मैं और कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसमें से। अगर मैं फैक्ट की कुछ बात करूँ इसमें से, अगर मैं इस कुछ फैक्ट की बात कर लेता हूँ, जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ये कौन सा राज्य होता है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश। तो इस भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। इसे अगर मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान, ये रेखा आपका भारत और पाकिस्तान बीच का रेखा को रेडक्लिफ रेखा बोला गया है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा बोला गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला गया, डूरंड रेखा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला गया, रेडक्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला गया, मैकमोहन रेखा। अगर एक सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश यानी एपी हो जाएगा, जो कहाँ पे है, इस जगह पे स्थित है आपका इस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश ऑप्शन क्या क्या, नेपाल है, वेटिकन सिटी है, मालदीव और भूटान। तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश इसमें से क्या हो जाएगा, आपका मालदीव हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है विश्व का सबसे छोटा देश कौन है और उनका क्षेत्रफल कितना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन, ISI जिसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो किस देश की खुफिया एजेंसी है। भारत की, पाकिस्तान की, चीन की, अमेरिका की। तो ये ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। आपको ये बताना भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री हैज नेशनल एनिमल इज काउ, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है।
आपको बताना किस देश का राष्ट्र पशु गाय है। नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल का राष्ट्र पशु क्या है? गाय है। अगले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सीलोन किस देश का पुराना नाम है? साइलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्रीज? नेपाल, भूटान, चीन और श्रीलंका। तो इसका आंसर सीलोन किस देश का पुराना नाम है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही क्वेश्चन में उस टाइम इसके बारे में वर्णन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकट गिरी, जिससे शॉर्ट में वीवी गिरी भी बोला जाता है। तो आपको इसमें से पूछा जाए 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर कौन थे? राधाकृष्णन। थर्ड नंबर कौन थे? जाकिर हुसैन। चौथा नंबर कौन थे? वराहगिरी वेंकट। वराहगिरी वेंकट की मृत्यु राष्ट्रपति पद के रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। अगर कभी एग्जाम पूछा तो राष्ट्र कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, तो वो कौन है? वराहगिरी वेंकट। नेक्स्ट नंबर आगे। WHO मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सिटी, DC और वियना। तो WHO मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चीन कब साम्यवाद देश बना? यानी चीन कब आज़ाद हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो 1945, 1947, 1947, 1953। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, तो 1949 यानी 1949। तो चीन कब साम्यवादी देश बना? तो इसका आंसर क्या होगा? 1949 को। 1949 को चीन साम्यवादी देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूटान की राजधानी क्या है? नायपीडो, थिम्पू, जवर्धने, जकार्ता। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है जकार्ता किस देश की राजधानी है। इसी के साथ पॉलिटिकल 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।